हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का चैप्टर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। इसकी लेखिका हैं विनीता पांडे। बच्चों बताती हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो मनुष्य को सफलता की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि यदि मनुष्य किसी भी कार्य को करने की ठान ले तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो उसे विचलित कर दे। हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के विनीता पांडे के साथ हुए साक्षात्कार से पता चलता है कि विशेष व्यक्तित्व कैसे प्राप्त किया जाता है। उन्होंने हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को हमारे समक्ष उभारने का प्रयत्न किया है और बताया है कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कैसे विश्व में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। कई बार लोग बच्चों विशेष व्यक्तित्व के लोगों को अपने से भिन्न समझते हैं, जबकि धनराज पिल्ले से की गई बात से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भले ही हॉकी में विशेषता हासिल कर वे विशेष व्यक्ति तो बन गए, लेकिन उनका स्वभाव व रहन सहन बिल्कुल सादा था। वे यही चाहते थे कि लोग उन्हें उनकी सूरत की बजाय उनके खेल के कारण पसंद करें। धनराज का व्यक्तित्व बताते हुए बताती हैं कि इनका जन्म पुणे की तंग गलियों में हुआ था। बड़ी कठिनाइयों से इनका बचपन बीता। पारिवारिक आर्थिक मजबूरियां हमेशा इनकी पढ़ाई के आगे आती रही, इसलिए ये केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़े। ये स्वभाव में बड़े तुनुक मिजाज थे। अपनी बात को स्पष्ट रूप में कहने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं थे। धनराज ने अपने जीवन में अपनी माँ को अपनी प्रेरणा की शक्ति माना है, साथ ही साथ अपनी भाभी को भी माँ के समान माना है। वे बताते हैं कि उन्होंने जीवन में सब कुछ बड़ी मुश्किलों से प्राप्त किया है। वे किसी भी इंसान को दुख में नहीं देख सकते। अपनी गलती के लिए वे किसी से माफ़ी मांगने में भी शर्म महसूस नहीं करते। अपने जीवन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शुरू में उनके पास हॉकी स्टिक तक नहीं थी। जब उनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया तो उन्होंने अपने भाई की स्टिक से हॉकी खेलना शुरू किया, मानो उनके हाथ में जादू आ गया हो। 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में, 1986 में सीनियर टीम में उन्हें डाला गया। इसके बाद ऑल विन एशिया कप जीतने के बाद उन्होंने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। निरंतर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही गए, यहाँ तक कि उन्हें राष्ट्रपति ने भी सराहा। कई फिल्मी सितारे भी इनके बहुत प्रशंसक बन गए थे, जैसे जैकी श्रॉफ, प्रेम चोपड़ा आदि। आगे वो बताते हैं कि सन 1988 में उन्होंने दिल्ली में नेशनल्स में भाग लिया तो पहली बार उन्होंने एस्ट्रोटर्फ देखी। वे विज्ञान की इस तरक्की के बारे में सोच रहे थे कि कृत्रिम घास कैसे बनाई होगी। वे अत्यंत साधारण परिवार से संबंध रखने वाले थे। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति बच्चों अच्छी नहीं हुई। वे आम लोगों की तरह लोकल ट्रेन में यात्रा करते थे। एक बार तो एक पत्रकार ने रेलवे स्टेशन पर उनकी फ़ोटो खींचकर समाचार पत्र में भी छाप दी थी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। इन्हें शोहरत तो मिली, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई थी। घर और कार लेना भी इनके लिए बहुत मुश्किल रहा। इनके जीवन की यही चाह थी कि लोग इनकी खूबसूरती से नहीं बल्कि इन्हें खेल के कारण पसंद करें। ऐसा होने पर उन्हें ज़्यादा खुशी प्राप्त होगी। वे सदा अपने देश के लिए ही खेलना चाहते थे। बच्चों, ये पाठ हमें ये सीख देता है, यदि हमारे मन में आगे बढ़ने की चाहत हो, मेहनत और लगन हो, दृढ़ निश्चय हो, तो आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां भी आगे नहीं आती। मनुष्य सदा सफलता की ओर बढ़ता है। जैसे धनराज पिल्ले साधारण परिवार से संबंध रखते थे। हॉकी का अभ्यास करने हेतु कई बार उनके पास हॉकी भी नहीं थी, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें हॉकी का सफल खिलाड़ी और जादूगर बना दिया। उन्हें न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी बहुत अधिक तरक्की और प्रसिद्धि प्राप्त हुई।